हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप लोग? मेरा नबील है। हमारा संडे Q&A है ये, जिसमें आपके पूछे हुए क्वेश्चंस के आंसर में देने की कोशिश करता है और क्वेश्चन छूट जाता है, देन आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। उसके लिए हम लेकिन ज्यादा कुछ कर नहीं सकते, पूरी कोशिश करते हैं यहाँ पे मैक्सिमम लोगों के क्वेश्चंस लेने की। शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन पूछा है लोकेश बहल ने। ये बोलते हैं एप्पल वॉच अल्ट्रा 3 लेने का सोच रहे हैं, लेकिन 1,05,000 देख के क्या उनको टाइटेनियम मिलिनीस लूप लेना चाहिए या फिर डेली ऑब्जेक्ट्स के जो स्ट्रैप्स है, इसका रील मैंने बीच में बनाया था, उसके साथ जाना चाहिए। तो देखो, डेली ऑब्जेक्ट्स के जो स्ट्रैप है बहुत ही हाई क्वालिटी के, बहुत ही अच्छे है और मैं इसको डेफिनेटली रेकमेंड आपको कर सकता हूँ। लेकिन क्या आपको ये स्ट्रैप छोड़ के इसके लिए जाना चाहिए? तो देखो, ये इसकी अपनी अलग बात है। जो मैंने पहना हुआ है इसकी अलग क्वालिटी है, फिट और फिनिश है और टाइटेनियम है वो, इस वजह से उसका कॉस्ट भी ज्यादा है, इस वजह से वो 15,000 का है। बाकी डेली ऑब्जेक्ट्स के आपको जो है इस टाइप के स्ट्रैप्स भी मिल जाएंगे। तो डेफिनेटली अगर पैसे बचाते हो तो एक की जगह आपके पास 2 या 3 स्ट्रैप हो सकते हैं, वो आपकी मर्जी, वो आप सोच सकते हो। तो भी एक अच्छा ऑप्शन है आपके पास। आगे बोलते हैं कि हांगकांग जा रहा हूँ, क्या अपना 13 प्रो मैक्स ट्रेड इन करूँ 17 प्रो मैक्स के साथ, लेकिन ई सिम कैसे ट्रांसफर करूंगा? तो देखो भाई, 13 प्रो मैक्स लेके तो जाओ, लेकिन 17 प्रो मैक्स लेके वापस आने के बाद यहीं पे कर लो इंडिया में आने का, क्योंकि वहां पे आपको वो चीज का प्रॉब्लम हो सकता है ई सिम ट्रांसफर वगैरह के लिए। इरशाद अहमद बोलते हैं कैशिफाई से आईफोन 15 प्रो मैक्स ले सकते हैं क्या? देखो, ले तो सकते हैं, लेकिन क्या होता है कोई वेबसाइट से आप लेते हो तो आपको फिर नॉलेज भी होना चाहिए, टेस्ट करो उसको, उनकी वारंटी पॉलिसी सब कुछ जो है प्रॉपर्ली आपको समझ में आनी चाहिए और कुछ भी इशू आ सकता है, ये बात याद रखना। एप्पल से भी आप लेते हो ना, तो प्रॉब्लम आ सकता है, इसलिए एप्पल वारंटी देता है। इनकी वारंटी भी होती है, लेकिन जो नया फोन के ऊपर जो वारंटी मिलती है और नए फोन की जो बात होती है वो यूज में नहीं होती, बात समझ लो। तो कभी इसमें लेने में रिस्क भी होता है, नहीं भी होता है, चाहे वो कैशिफाई हो, सेलबडी हो और ओवंतिका हो या फिर कंट्रोल जी हो, किसी में भी आप फोन जब लेते हो तो उसमें प्रॉब्लम आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। सब नसीब नसीब की बात होती है। प्राइस अच्छा मिल रहा है तो आप उसके बारे में सोच सकते हैं। क्लिंटन का क्वेश्चन आ गया, बोलते हैं कि SBI बैंक में डेबिट कार्ड है इनका और इनको 3 दिन पहले ब्रांच से कॉल आया था कि 25,000 रुपए का FD करोगे तो 22,000 की लिमिट वाला क्रेडिट कार्ड देंगे और FD 4 मंथ के लिए करनी होगी, तो ये करना चाहिए क्या? देखो भाई, आपको FD वगैरह बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए और क्रेडिट कार्ड के लिए तो स्पेशली बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि गलत बात कर रहे हो। आप FD करोगे क्रेडिट कार्ड दूंगा, क्रेडिट कार्ड देना तो ऐसे भी दो, जिसका अकाउंट नहीं है SBI बैंक में उसको भी क्रेडिट कार्ड देते हो लोग, तो आपको भी देना चाहिए अगर आपको क्रेडिट कार्ड की जरूरत है तो। और बोलते हैं कि अगर लिमिट पूरी यूज कर लेंगे क्रेडिट कार्ड की तो सिविल में प्रॉब्लम होती है क्या? तो देखो भाई, लिमिट पूरी यूज करोगे तो सिविल में प्रॉब्लम होगी, लेकिन आप उसको टाइम पे करोगे तो नहीं भी होगी। लेकिन क्रेडिट कार्ड नहीं होगा तो फिर आपका सिविल स्कोर ही नहीं रहेगा, क्योंकि आपने लोन लिया ही नहीं तो सिविल स्कोर जनरेट नहीं होता, वो भी एक इशू रहता है। बाकी आपको क्रेडिट कार्ड लेना आपकी मर्जी है, लेकिन FD तो बिल्कुल भी मत करना। हेमल संपत बोलते हैं कि 80-20 वाला रूल फॉलो करते हैं, बैटरी चार्ज के लिए तो दिन ढलते ही शाम में 30% बैटरी आ जाती है, तो फिर से 20% चार्ज कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हो, कोई लोड नहीं आएगा। आप 10 बार चार्ज करो दिन में, कोई इशू नहीं है, बट जो बैटरी का रेंज है वो 20 से नीचे मत जाने दो और 80 के ऊपर मत चार्ज करो। अंश वर्मा बोलते हैं मुझे सेकंड हैंड मैकबुक लेना है, 20 से 30,000 रुपए का बजट है, कौन सा मैकबुक इतने रेंज में बेस्ट रहेगा? पुराना वाला जो मैकबुक एयर का मैंने एक रिव्यू किया था ना, वही 25 से 30,000 रुपए के बीच में आएगा, इसमें एप्पल लोगो चमकता है। तो वो चैनल पे मेरे ऑलरेडी वीडियो है, वो देख लेना। और बोलते हैं मैं स्टूडेंट हूँ, वीडियो वॉचिंग और थोड़ी गेमिंग के लिए चाहिए, तो गेमिंग के लिए मैकबुक नहीं है, स्पेशली पुराने इंटेल वाले तो बिल्कुल भी नहीं। बैंक बोलते हैं मेरा 17 प्रो मैक्स है, साइकिल काउंट 88 है, पर उसकी बैटरी हेल्थ गिर के 99% हो चुकी है, क्या नॉर्मल है या फिर मुझे कुछ करना चाहिए? ओरिजिनल केबल और अडेप्टर यूज करता हूँ फिर भी। तो देखो भाई, मेरा जो 17 प्रो मैक्स था, जो जस्ट मैंने भी सेल किया, हमारे एक सब्सक्राइबर ने लिया, उसका 100 साइकिल काउंट था, लेकिन बैटरी हेल्थ 100% थी, तो 1% भी बैटरी गिरी नहीं। मेरा ये फोन है अभी, ये अभी 10-12 साइकिल काउंट पे, इसकी तो 100 है ही, लेकिन 100 साइकिल काउंट के नीचे बैटरी हेल्थ गिरना, वो भी 88 साइकिल काउंट पे सिर्फ, ये नॉर्मल नहीं है। तो हो सकता है आपका फोन इस ड्यूरेशन में ज्यादा हीट हुआ होगा, वैसे कोई टेंशन की बात नहीं है। 80% भी अगर बैटरी चली जाती तभी फोन अच्छा परफॉर्म करता है, लेकिन 99% होना कोई बुरी बात नहीं है, कभी ना कभी तो होनी थी, बट आपकी थोड़ी जल्दी हो गई, तो थोड़ा केयरफुल रहो, फोन को ओवरहीट होने मत दो। आरपाल ने यहाँ पे सुपर थैंक्स भी किया और वो हमारे चैनल के मेंबर भी है, तो दोनों चीज के लिए बहुत बहुत आपका पहले बार शुक्रिया। बोलते केस्टिनो का कवर इन्होंने ऑर्डर किया था, उसका कवर उनको हार्ड लगा, रिमूव करने के टाइम पे उनका नाखून उखड़ गया। जब उन्होंने उनको रिटर्न दिया तो उन्होंने बोला कि प्रूफ के साथ देना, तो वीडियो वगैरह बना के उन्होंने रिटर्न किया था, लेकिन उन्होंने रिफंड नहीं दिया। वो लोग बोले बहुत स्क्रैचेस है और उन्होंने वो केस रिटर्न दे दिया, लेकिन जब उन्होंने वीडियो बनाया था तो स्क्रैचेस नहीं थे। देखो मेरे भाई, केस्टिनो का जो क्लियर केस है या कोई भी क्लियर केस है, इतना हार्ड नहीं होता है कि आपका नाखून उखड़ जाना चाहिए। अगर आप गलत तरीके से उसको रिमूव करेंगे तो फिर आपका नाखून उखड़ेगा, आपके हाथ को डैमेज होगा। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि इसका नाखून डैमेज नहीं हो, लेकिन आपको सही तरीके से उसको पुल करना चाहिए। हार्ड केसेस जो होते हैं अगर क्लियर वाले, उसको आप जब लगाते हो तो उसको यहाँ पे से पकड़ के इस तरीके से पुश करके आपको निकालना होता है। यहाँ पे केस पड़ा है तो मैं दिखा देता हूँ आपको, यहीं पे केस था, तो आ गया। चलो ये वाला एक केस दिखाता हूँ मैं, ये केसिनो का ही केस है और यहाँ पे समझो इसमें फोन को मैंने अंदर पुश कर दिया, ठीक है। वो हार्ड या एकदम स्नग फिट इसलिए होता है ताकि आपका फोन उसमें प्रॉपर्ली बैठ। अब यहाँ पे ये केस जो है इस पे मैंने फोन पे चढ़ा दिया है।
अब मुझे इसको निकालना है, तो मैं इसको अगर ऐसे निकालूंगा, ठीक है ना, ये नाखून से ऐसे पुश करके, तो मेरा नाखून उखड़ेगा, सीधी बात है, उखड़ेगा ही, हार्ड केस है तो। लेकिन मैं अगर ये जो हिस्सा है जहाँ पे ये ओपन है, यहाँ पे ऐसे पुश करके निकालूंगा, तो क्या मेरा नाखून उखड़ेगा? नहीं उखड़ेगा। तो ये तरीके से आप करो, सिंपल सी बात है। और उसमें कोई केस की क्वालिटी में मुझे नहीं लगता कोई डिफेक्ट है कि आपको उसके लिए रिफंड चाहिए। बाकी अगर केस में कुछ मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, कुछ प्रॉब्लम है, तो आप डेफिनेटली रिफंड ले सकते हैं। आप डिसअपॉइंटेड हो तो फिर आप उनके कस्टमर केयर से बात कर सकते हैं। अगर आपको लोग सेटिस्फाई कर सके तो बहुत अच्छी बात होगी। मीत सैनी बोलते हैं मेरे पास 17 प्रो मैक्स है, मेरे फोन में पोर्ट्रेट 4x पर फोटो के पिक्सल फटते हैं, बताओ क्या करूं मैं? तो पिक्सल फटते ऐसे नहीं है, पिक्सल इसलिए फटते हैं क्योंकि जो लाइट में आप वो लेंस का इस्तेमाल कर रहे हो वो उसके लिए सफिशिएंट नहीं है। जो कैमरा होता है, जो उसका सेंसर होता है, उसका जो है एक एफ स्टॉप होता है, एक एपर्चर होता है कि वो कितना ओपन होता है और कितनी लाइट वो अंदर ले सकता है। किसी का एपर्चर जो है वो वाइड है ज्यादा, तो आपको जो है ज्यादा लाइट उसके अंदर आती नजर आएगी, और टेलीफोटो वाला जो है उसका जो एपर्चर है वो उतना वाइड नहीं रहता है, जिसकी वजह से आपको पिक्सेलेशन दिखता है। तो अच्छी लाइट में आप पोर्ट्रेट फोटो लेंगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगा। अमय भगवत ये बोलते हैं कि न्यूट्रिशन और स्पिरिचुअल कोच है, 17 प्रो मैक्स यूज कर रहे हैं और मैकबुक एयर भी है, कुछ क्लाइंट का इनको डेटा वगैरह जो है कुछ बनाना रहता है, इकोसिस्टम में ही रहना चाहते हैं। एक एंड्रॉइड फोन इनका सेकेंडरी यूज करते थे, लेकिन अभी इनको आईफोन ही सेकेंडरी यूज करना है, तो उसको इस आईफोन का क्लोन बनाना है और दोनों आईफोन साथ साथ यूज करना है। तो कैसे करना है? जब आप नया आईफोन लेंगे ना, तो नए आईफोन को ऑन करो और पुराने आईफोन के नजदीक लेके आओ, ट्रांसफर आईफोन का ऑप्शन आ जाएगा। ओल्ड फोन से डेटा न्यू फोन पे ट्रांसफर का, तो आप ट्रांसफर कर लो, लेकिन नए फोन का जो डेटा है वो पुराने फोन में से इरेज मत करो, यानी कि पुराने फोन को क्लियर मत करो, दोनों पे एग्जैक्टली सेम जो है सारा डेटा आ जाएगा और दोनों एक दूसरे के क्लोन बन जाएंगे। सुमित गेमिंग बोलते हैं आप गुजरात आओ तो काटियावाड़ साइड आना, मैं आपको वहां पे हमारे स्टाइल से वेलकम करूंगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आएंगे तो जरूर आपको बताएंगे। बोलते हैं न्यू आईफोन बाय करने के बाद कौन कौन सी सेटिंग चेंज करना चाहिए, उस पर वीडियो बना सकते हैं क्या? मैंने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस बनाए, iOS 26 के सेटिंग्स, बैटरी सेटिंग्स, सिक्योरिटी सेटिंग्स, प्राइवेसी सेटिंग्स, सब चीज पे वीडियो बना चुका हूं, उसको ही फॉलो करो, सब चीज सही हो जाएगी। और बोलते हैं मैं न्यू आईफोन 17 प्रो लेना चाहता हूं, पर मैं सिल्वर और ब्लू में कंफ्यूज हूं कौन सा लेना चाहिए। सबसे बेस्ट कलर जो है सिल्वर है, सिल्वर के बाद ऑरेंज है और ऑरेंज के बाद ब्लू है। ब्लू मेरा लीस्ट फेवरेट है, ऑरेंज सेकंड, और सबसे फेवरेट कलर जो है वो सिल्वर है, बहुत प्यारा लगता है। राहुल बोलते हैं कि एंड्रॉइड पे स्विच होने का टाइम आ चुका है क्या, कंसीडरिंग iOS जो है वो स्टेबल नहीं है और डिपेंडेबल ओएस नहीं है। देखो स्टेबल नहीं है क्योंकि उसमें बग्स है, बग्स इसलिए है क्योंकि बहुत ज्यादा उन्होंने फीचर्स ऐड कर दिए, बहुत ज्यादा उसमें एनिमेशंस ऐड कर दिए, जिसको वो उतना रिफाइन नहीं कर पाए। लेकिन जो उसको यूज करने का मजा है, जो उसके एनिमेशंस है, जो उसका पॉलिश लुक है, वो आपको एंड्रॉइड में कहीं भी नहीं मिल रहा। मतलब उतना रिच जो इंटरफेस है वो किसी भी एंड्रॉइड फोन का नहीं है। और ऐसा नहीं कि एंड्रॉइड फोन में बग्स नहीं होते, बहुत बग्स होते, भर भर के बग्स होते, उतने अपडेट्स भी नहीं आते, उतने इश्यूज भी उसके सॉल्व नहीं होते। उसमें किसी को इशू आता है तो उतना वो बड़ा भी नहीं होता, उतना एस्केलेट भी नहीं होता, उतने यूजर्स नहीं होते उस पर्टिकुलर एक फोन के। तो ऐसा नहीं है कि स्विच टू एंड्रॉइड क्योंकि जस्ट बिकॉज इसमें बग्स है। आप पर्टिकुलर एक ओएस पे भी रह सकते हो, उसको जरूरत नहीं कि हर बार आप अपग्रेड ही करो ओएस को और नए बग्स को इनवाइट करो, क्योंकि लोग इतना स्टेबल नहीं बना पाया iOS 26 को, मुझे पता है। लेकिन बस इस चीज के लिए मैं तो एंड्रॉइड पे स्विच नहीं होगा क्योंकि उसको यूज करने में मजा ही नहीं आता। परवेज बागवान बोलते हैं जैसे एप्पल अपडेट से कैमरा क्वालिटी कम कर देता है, उसी तरह सैमसंग की एस सीरीज और वीवो वन प्लस के फोन में भी अपडेट से कैमरा क्वालिटी कम कर देते हैं क्या? बिल्कुल, हर मैन्युफैक्चरर कुछ ना कुछ मैल प्रैक्टिसेस करता है अपडेट देके। जब नया उनका फोन लॉन्च होता है तो पुराने फोन के कैमरा क्वालिटी और इससे उसे छेड़खानी की जाती है। अली बोलते हैं कि एप्स्टीन फाइल स्कैंडल के बारे में आपका क्या ख्याल है? जो है, जो दिख रहा है वही ख्याल है, जो गलत चीजें हैं। जब हम छोटे थे, जब इंटरनेट आया था, जब यूट्यूब आया था, उस टाइम से हम बहुत सारी चीजें ऐसी देखते हैं। मैं तो ऐसे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्रीज देखता हूँ जिसमें पता चलता है कि ये जो एक एलीट क्लास है, ये जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है, ये सब क्या है, उसके बारे में हम पहले से ही पढ़ रहे, पहले से ही वीडियोस देख रहे। तो ये चीज मुझे बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग लगी। ये सारी चीजें होती है, सेटन वर्शिपिंग होती है और ये इस टाइप के जो है बलि दी जाती है, बहुत सारी चीजें होती है गलत सलत, ये जो एकदम हाई सोसाइटी के लोग होते हैं। तो आई वॉज नॉट शॉक्ड लुकिंग एट इट, लेकिन बहुत बुरा लगता है ये सब देख के और बहुत गलत चीज है ये सब। और बोलते हैं कि एप्पल अब प्रोडक्ट रेड वाले आईफोन क्यों नहीं बनाता? उसको अपना एक प्रॉफिट का हिस्सा जो है वो एड्स के लिए देना पड़ता था, एड्स पेशेंट के लिए, और उनकी एक सोसाइटी है उसके लिए। तो शायद वो नहीं करना चाहती है, उनका उनके साथ कोलैबोरेशन खत्म हो गया, इसलिए प्रोडक्ट रेड वाले आईफोन सब वो नहीं बनाता। अब बोलते बिरयानी में आलू पसंद है क्या? हाँ, जहाँ पे आलू वाली बिरयानी होती है वहाँ पे आलू की जो है जरूरत होती है बिरयानी में, तो वो अच्छा लगता है। लेकिन मैं बहुत ज्यादा उसका कोई क्रेजी नहीं हूँ। बहुत लोग उसके ऊपर लड़ाई झगड़ा करते हैं कि आलू हमको नहीं मिला। बाकी हैदराबादी बिरयानी जो है नंबर 1 बिरयानी है मेरे नजर में, और उसमें आलू नहीं होता। उसामा शेख जो है वो बोलते हैं कि मेरे पास आईफोन 13 है, उसकी बैटरी 78 हो गई है, मैं क्या करूँ? बैटरी चेंज करूँ, वेट करूँ न्यू आईफोन 18 का, या फिर ग्लोबल वाला आईफोन 17 ले लूँ? बहुत कंफ्यूज हूँ। ग्लोबल वाला आईफोन 17 मत लो। आपके फोन की बैटरी जो है 5, 6, 7 हजार रुपए मैक्सिमम में ओरिजिनल डल जाएगी, वही यूज करो।
सीधा iPhone 18 ले लो, क्योंकि 13 अभी भी काफी अच्छा फोन है और 1 साल या 6-7 महीने 8 महीने जो भी बचे हैं 18 को आने में, वो आराम से आप खींच लेंगे उस पर। मोहम्मद शुएब बोलते हैं कि 2019 से आपकी वीडियो देख रहा हूँ, तो उसका बहुत बहुत शुक्रिया, इतने टाइम से आप जुड़े हमारे चैनल के साथ। बोलते 13 प्रो मैक्स से अनऑथराइज ट्रांजैक्शन हुआ है, वो भी NEFT से 32,000 रुपए का। मैंने साइबर क्राइम में कंप्लेन किया तो अभी वो बोले कि पैसा होल्ड कर दिया है, आपको कोर्ट से ऑर्डर लेके आओ तो आपके पैसे रिलीज हो जाएंगे, बताइए क्या करें। पहली बात तो कोर्ट से ऑर्डर लेके आइए। सेकंड चीज, आपने आईफोन मेंशन किया है तो उसके ऊपर मैं डिस्कशन करना चाहता हूँ कि यहाँ पे अनऑथराइज ट्रांजैक्शन जो है वो क्यों हुआ है, ये आपको पता करना पड़ेगा, वरना वो फिर हो जाएगा। आईफोन को ऐसे कोई हैक नहीं कर सकता जब तक कि आप अपना OTP नहीं डालें या फिर आप ऐसा कोई ऐप इंस्टॉल ना करें। वो भी यहाँ पे इंडिया में तो पॉसिबल नहीं, क्योंकि साइड लोडिंग नहीं है, ऐप स्टोर से ही करोगे, और ऐप स्टोर में ऐसे ऐप्स है ही नहीं जो कि आपका पैसा इस तरीके से चुरा ले। आपने कुछ परचेज किया है या तो फिर आपने वहां पे OTP डाला है या आपने कुछ तो ऐसा किया है जिसकी वजह से आपका पैसा डेबिट हो गया है, तो मैं उसमें जो है यही बोलना चाहूंगा कि केयरफुल रहो। पहले बात तो पता करो कि क्या प्रॉब्लम है, एग्जैक्टली क्यों हुआ आपके साथ ऐसा, फिर से ताकि वो ना हो। बाकी कोर्ट का ऑर्डर आप लेके आ जाओ ताकि आपके पैसे आपको मिल जाए। अर्जुन बोलते हैं कि अब मैंने डिसाइड किया कि हर 2 साल पे लॉन्च पे नया आईफोन लेने का। 17 प्रो मैक्स जो है उस पर 100% बैटरी की सेटिंग करके रखी है उन्होंने, मतलब 100% चार्ज होगा। लास्ट 5 मंथ्स में 98 हो गया इनका बैटरी हेल्थ, 198 साइकिल काउंट किया। तो क्या हम ऐसे ही 20 to 100 यूज नहीं कर सकते क्या? बिकॉज 0 to 1000 साइकिल काउंट के बाद भी 80% डाउन होगी, हम 3 साल तो आराम से यूज कर सकते हैं, आराम से आप यूज कर सकते हैं। तो कम्प्लीटली आप पे डिपेंड करता है। मैं तो बताऊं बैटरी हेल्थ देखो ही मत, अगर आपको टेंशन लेना है हर 2 साल में चेंज करना ही फोन, फुल बिंदास उसको रगड़ के यूज करो और 2 साल के बाद जो है अपने फोन को बेच दो आप और दूसरा फोन ले लो। आपको क्या करना है बैटरी हेल्थ से, 2 साल 3 साल आराम से आपका 17 प्रो मैक्स 2 साल तो बिल्कुल आराम से जो है चल जाएगा। और आगे बोलते हैं इसके दुबई से इन्होंने 17 प्रो मैक्स को गोल्ड प्लेट करवाया है, 200 ग्राम का फोन हो गया है। मुझे चाहिए कि आप सबको दिखाओ, तो ठीक है आप ईमेल कर सकते हैं वैसे मुझे, लेकिन आप पब्लिक को मालूम है दुबई में गोल्ड प्लेटिंग होती है, बढ़िया बात का भी ध्यान रख लेना कि आपकी वारंटी लैप्स हो जाती है उसके बाद। अलग कुमार बोलते हैं कि एप्पल फोल्ड को आप प्राइमरी फोन रखने वाले हो क्या, आर यू एक्साइटेड फॉर इट? मुझे सैमसंग फोल्ड बहुत पसंद आया, लेकिन इतने पैसे में इतने कम ड्यूरेबिलिटी जो है वो उनको अच्छी नहीं लगी, और एप्पल में उनको लगता है कि ड्यूरेबिलिटी लाएगा। तो फोल्ड पे स्विच करोगे या प्रो मैक्स ही मेन डिवाइस रखोगे? देखो भाई प्रो मैक्स जो है उसका जो कैमरा है उसकी जो बात है वो अलग ही है और मुझे बहुत पसंद है वो। लेकिन अगर एप्पल सच में अच्छा फोल्ड डिवाइस लेके आया जिसके अंदर क्रीज नहीं है, जिसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, तो एज माई प्राइमरी डिवाइस उसको मैं रखना चाहूंगा। वैसे भी 2 सिम मेरे पास है, जो मैं एक सैमसंग में रखता था जो है उसमें से हटा के मैंने उसको भी एक आईफोन में डाल के रखा हुआ है। तो अभी मे भी S26 अल्ट्रा आएगा तो एक सिम उसमें डालूंगा, एक इसमें रखूंगा, फिर जब फोल्ड आएगा तो फिर एक फोल्ड और एक प्रो मैक्स यूज करूंगा, ऐसे कुछ कर सकता हूँ मैं। तो एक फोन जनरली मैं रखता नहीं, लेकिन अभी एक फेज है जब मैं एक फोन यूज कर रहा हूँ, S25 अल्ट्रा मेरा यूज नहीं कर रहा हूँ मैं। और क्या मैं इसके लिए एक्साइटेड हूँ? डेफिनेटली एप्पल की तरफ से क्या ऑफरिंग आने वाली है वो देखने के मैं बिल्कुल एक्साइटेड हूँ। जगसीर सिंह ये बोलते हैं कुछ यूट्यूबर दिखा रहे हैं कि 17 प्रो मैक्स को या 17 प्रो को जब 0% पे लेके आ जाओ, पूरा स्विच ऑफ हो जाए तो चार्जिंग लगाने के आधे घंटे तक जो है वो ऑन नहीं होता। प्लीज बताना ऐसा है कि 2 मिनट में ऑन होना चाहिए? मेरे साथ तो ऐसा नहीं हुआ। हमारा 17 प्रो जो ऑफिस में रखा हुआ रहता था, क्योंकि मैं 17 प्रो मैक्स यूज करता था, तो वो रखे रखे बंद भी हो जाता था और हफ्ता भर बंद भी रहता था। जब हमको यूज रहता हम चार्ज करते तो इमीडिएट वो चालू हो जाता है। ऐसा मुझे एक्सपीरियंस नहीं है पर्टिकुलर किसी OS पे, वो चीज जो है उन यूट्यूबर ने एक्सपीरियंस किया होगा। तो दोस्तों यही थी कहानी आज के हमारे संडे Q&A की। आपके दिल में कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और हम अगले संडे Q&A में उसको लेके आने की कोशिश करेंगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपका आज का वीडियो पसंद होगा। पसंद लाइक जरूर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। गुड बाय।